लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट के उस तहखाने की जहां पर मिसाइलों का ठिकाना है। इस गुफा में ऐसी मिसाइलें हैं जो 2500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये गुफा मिडिल ईस्ट में एक बड़ा पावर सेंटर है और अब यहां से बड़ी तैयारी हो रही है और भी मिसाइलों का जखीरा तैयार किया जा रहा है। वो तहखाना किसका है, कहां पर है और खतरा कौन से मुल्क पर मंडरा रहा है, ये एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल की बर्बादी के लिए तैयार गुप्त गुफा का सच। गुप्त गुफा कहां है? गुप्त गुफा किसने तैयार की? इजराइल के खिलाफ कौन तैयार कर रहा है रणनीति? تعداد سامانه‌ها و موشک‌ها اضافه می‌شود. और इस गुप्त गुफा में है क्या? मिडिल ईस्ट से जो खबर आ रही है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरा रही हैं, इजराइल को परेशान कर रही हैं। इजराइल के डिफेंस पार्टनर अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि इस गुप्त गुफा में विध्वंसक मिसाइलें हैं। ईरान की IRGC ने करीब 4 मिनट का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ईरान का वो तहखाना दिखाई दिया जिसमें ईरान ने विध्वंसक मिसाइलें रखी हैं। ये गुप्त गुफा काफी लंबी है और काफी गहरी भी। इस गुफा में ईरान की वो मिसाइलें रखी हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती है। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, इस तहखाने में ऐसी मिसाइलें रखी हैं जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। साथ ही ईरान ने उन मिसाइल्स को भी दिखाया जिससे उसने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के दौरान दागी थी। इन तस्वीरों को किसी और ने नहीं बल्कि IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने दुनिया को दिखाया। IRGC के कमांडर की तरफ से दावा किया गया कि उसके जखीरे में ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल को तबाह कर सकती है। साथ ही और भी मिसाइलों पर ईरान काम कर रहा है। इजराइल ने जब ईरान में उसके सबसे महफूज ठिकाने पर स्पेशल अटैक करके हमास चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारा था, तब ईरान तिलमिला गया था। IRGC काफी गुस्से में आ गया था, जिसके बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 के दौरान अक्टूबर में ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 200 मिसाइलों से प्रहार किया था, जिससे इजराइल दहल गया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 भी ईरान की ही ओर से किया गया था। ईरान ने दावा किया था कि इजराइल में भारी तबाही हुई है और अब ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 भी कर सकता है। अब जबकि उसके प्रॉक्सीज के ऊपर इजराइल हावी है तो ईरान सीधे मोर्चा ले लेना चाहता है इजराइल से। लेकिन इजराइल जैसी ताकतवर शक्ति के साथ लड़ने के लिए तर्कश में तमाम तीर भी होने चाहिए। उन तीरों को टटोला था ईरान ने ऑपरेशन
ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 के माध्यम से अपनी मिसाइलें इस्तेमाल में लाई थी, कुछ ड्रोन्स इस्तेमाल में लाए थे और ये दुनिया को चौंका दिया था ये दिखा करके कि उनके पास इतनी दूरी तक मार करने वाले हथियार हैं, संसाधन हैं। अब जबकि तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं कि ईरान लगातार नए नए युद्धाभ्यास कर रहा है और कुछ सीक्रेट ठिकानों पर उसने अपने हथियारों को रख रखा है, अपने परमाणु फैसिलिटीज के ऊपर भी काम कर रहा है, तो इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि एक बड़ा ऑपरेशन एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ किया जा सकता है। IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इन तस्वीरों के जरिए इजराइल सहित अमेरिका को ये बताने की कोशिश की कि उनके तरकश में बहुत से तीर हैं, बहुत सी मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल करके ईरान तबाही मचा सकता है। ईरान के पास मिसाइलों, ड्रोनों या नौसैनिक जहाज़ों की कोई कमी नहीं है। ईरान बहुत ताकतवर और दुश्मनों पर जोरदार पलटवार करने को तैयार है। IRGC एयरफोर्स फोर्स नहीं और अनूठी मिसाइलों का निर्माण कर रही है। हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और हमारी लड़ाकू वर्दी पहनी हुई है। मिडिल ईस्ट में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। ईरान की संसद की ओर से 2023 में बताया गया था कि उसके जखीरे में केवल 3000 से ज्यादा तो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के जखीरे में ऐसी 9 मिसाइलें हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती हैं, जिसमें पहले नंबर पर है सेजिल मिसाइल। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने दुश्मनों पर हमला कर सकती है। साथ ही इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। मतलब ये कि अपने दुश्मनों को बचाने का ये मौका तक नहीं देती। ईरान के जखीरे में एक से बढ़कर एक हथियार हैं, लेकिन ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है और मुस्लिम ब्रदरहुड का अगवा भी बनना चाहता है। ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइल है, जरा उस पर भी एक नजर हम डाल लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर बात करें ईरान की मिसाइल ताकत की, तो वो है शहाब 3, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और स्पीड की अगर बात करें तो 8643 किलोमीटर प्रति घंटा। पेलोड की अगर बात करें तो 1200 किलोग्राम ले जाने में ये सक्षम है। अब इसके बाद बात हम करते हैं कद्र 110 मिसाइल की, जिसकी रेंज है 1950 किलोमीटर, जबकि इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो 9000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। और पेलोड की बात अगर करें तो पेलोड 650 से 1000 किलोग्राम इसकी क्षमता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं खैबर शेकन मिसाइल। दरअसल ये है और इसकी रेंज 1450 किलोमीटर, जबकि इसकी स्पीड है 5000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके अलावा और कौन सी मिसाइल उसके जखीरे में है, वो है फतेह 2 मिसाइल। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर, जबकि इसकी स्पीड है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा जो इसके और पिटारे में है वो है हज कासिम, जिसकी रेंज है 1400 किलोमीटर, स्पीड है 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि पेलोड इसकी क्षमता की अगर बात करें तो 500 किलोग्राम ले जाने की क्षमता है। 1 अक्टूबर को जब इजराइल पर ईरान ने करीब 200 मिसाइलों से हमला किया था, तो उनमें शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। बैलिस्टिक मिसाइलों की ट्रेजेक्ट्री उन्हें धरती के वायुमंडल के बाहर या उसके पास ले जाती है। उसके बाद वॉरहेड पेलोड उस रॉकेट से अलग हो जाता है जिसने उससे ऊपर उठाया था, और फिर वो वायुमंडल में वापस प्रवेश करता है और अपने टारगेट पर गिरता है, जिसके बाद तबाही मच जाती है। ईरान को अपनी इसी शक्ति पर गुमान है। ऐसा नहीं है कि ईरान के पास केवल मिसाइल पावर है। ईरान को दुनिया के उन मुल्कों में गिना जाता है जिसके पास विध्वंसक ड्रोन है, और IRGC को अपने ड्रोन पर भी काफी भरोसा है। ईरान की IRGC ने केवल मिसाइलों का ही जखीरा नहीं दिखाया, बल्कि ड्रोन की ताकत भी दिखाई। ईरान की इस गुप्त गुफा में ऐसे ऐसे विध्वंसक ड्रोन हैं जो कहीं भी जाकर पल भर में तबाही मचा सकते हैं। इनकी रेंज और विस्फोटक क्षमता कमाल की है।
ईरान के गुप्त गुफा में जो ड्रोन दिखाई दे रहे हैं वो ड्रोन रूस की ओर से यूक्रेन की जंग में भी शामिल हैं। ईरान के ड्रोन का रूस काफी इस्तेमाल कर रहा है और तबाही मचा रहा है। ईरान के ड्रोन हमास और हुती जैसे संगठन भी इस्तेमाल करते हैं। हिजबुल्लाह को भी ईरान ने अपने विध्वंसक ड्रोन दिए हुए हैं। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तब भारी मात्रा में ईरान के दिए हुए ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था। ईरान के जखीरे में वैसे तो कई विध्वंसक ड्रोन हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो तबाही मचा सकते हैं। जाहिर है ये वही ताकत है जिस पर खामेनेई को नाज है और वो इजराइल को इसी ताकत के बल पर धमकाता है। अपना लोहा मिडिल ईस्ट में मनवाना चाहता है, लेकिन इजराइल भी कम नहीं है। मिसाइलों के मामले में इजराइल भले ही ईरान से 2 कदम पीछे है, ड्रोन के मामले में थोड़ा सा पीछे नजर आए, लेकिन इजराइल के जखीरे में ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जो पलक झपकते ही ईरान की सीमा में दाखिल होकर तबाही मचा सकते हैं। इजराइल अपनी सुरक्षा में डिफेंस सिस्टम का चक्रव्यूह तैयार कर रखा है, जिसको भेद पाना आसान नहीं है। ईरान भले ही अपनी मिसाइलों पर इतराए, मिसाइल और ड्रोन शक्ति पर नाज करे, लेकिन ईरान पर नकेल कसने के लिए फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़े तैनात किए हुए हैं, जिसकी वजह से ईरान इजराइल से सीधे जंग करने से पहले 100 बार सोचेगा। अमेरिका ने भूमध्य सागर में यूएसएस वास्प एम्फीबियस शिप पर F-35B की संख्या बढ़ा दी है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने 6 विध्वंसक वॉरशिप भी उतार दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 100 F-18 फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। अमेरिका ने A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट भी खाड़ी में तैनात कर दिए हैं, जो बंकर बस्टर बम गिराने के लिए भेजा जाता है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में घूम रहा है, जो जरूरत पड़ने पर फारस की खाड़ी का रुख कर सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक 6 न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 को भी ईरान की घेराबंदी के लिए भेज दिया है। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने खतरनाक प्लान बना लिया है। ट्रंप की मंशा साफ है, किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते वर्चस्व को जमींदोज करना, क्योंकि ईरान की नजदीकियां लगातार रूस के साथ बढ़ रही हैं, जो इजराइल के लिए चुनौती तो है ही, साथ में अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लिहाजा मिडिल ईस्ट में नूरा कुश्ती चल रही है और ईरान अपनी मिसाइल दिखाकर अमेरिका और इजराइल को ये बताने की कोशिश में जुटा है कि अगर उसके खिलाफ जरा सी भी हिमाकत हुई तो मिडिल ईस्ट महातबाही का अड्डा बन जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।